एक व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी को कहा कि आप आंखें बंद कर लीजिए, मैं आपको लॉकेट पहनाने वाला हूँ। लॉकेट सोने का है और मैंने आपके लिए बहुत ही महंगा लॉकेट बनवाया है। पत्नी बेचारी खुश हो गई और उसने खुशी के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की तो नमस्कार, मैं हूं कुलदीप उपाध्याय और आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक फाइल इंडिया। ब्लैक फाइल इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक महानगर कहलाने वाले मेरठ डिस्ट्रिक्ट से। मेरठ नगर जो अपने आप में बहुत बड़ा शहर है, 35 लाख की आबादी को संभाल के रखा हुआ है और पूरी दुनिया में जो प्रचलित है, जानते हैं जिसको लोग, परंतु कल उसको अलग ही एक पहचान मिली। और तकरीबन 4 महीने पहले एक खबर आ रही थी मुस्कान रस्तोगी की, वो आप सभी जानते ही हैं, तो उसने अपने पति को मारकर जो है नीले ड्रम में पैक कर दिया था। उससे विपरीत अब एक पति ने अपनी पत्नी को एक लॉकेट पहनाने के बहाने मार दिया। अब ये जो आरोपी है, आरोपी ने पत्नी को लॉकेट पहनाने के बहाने उसे आंख बंद करने को कहा और फिर चाकू से उसका गला काट दिया। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि उसने 30 वार पूरे उसके गले पर किए, यानी कि गला पूरी तरीके से उसने काट कर अलग कर दिया। घटना स्थान गंगानगर, गांव अम्हेड़ा। गंगानगर क्षेत्र में गांव पड़ता है अम्हेड़ा, मेरठ में। और अम्हेड़ा की ये मतलब घटना है। और समय जो है सुबह का रहा और दिन रहा शनिवार का। आरोपी जो है उसका नाम रविशंकर है। आरोपी का नाम रविशंकर बताया जा रहा है और पत्नी का नाम सपना बताया जा रहा है। और सपना की उम्र 26 वर्ष थी। 26 वर्ष। शादी 23 जनवरी 2025 में इसी वर्ष हुई थी, 23 जनवरी 2025 में। अब इसने अपनी पत्नी को मारा क्यों, पूरा मामला ये कहाँ आखिर क्यों बिगड़ गया, ये अब सुनिए। सपना जो कि ये 26 वर्ष की थी, इसका एक जीजा था मुन्ना और एक बहन थी ममता। ममता सपना से 20 साल बड़ी थी और 20 साल पहले ही उसकी शादी हो चुकी थी। सपना बहुत छोटी थी, मतलब 20 साल पहले जब ममता की शादी हुई तो सपना को वो अपने पास ले जाया करती थी कि चल मेरे पास रहना घर पे और घर के कामों में मेरा हाथ बटाना। तो सपना अपनी बहन ममता के घर जाती रहती थी और बचपन से वहाँ पर ही वो जवान हो गई। फिर सपना के माता पिता ने इसी वर्ष 2025 में 23 जनवरी को सपना की शादी रविशंकर से कर दी, जो कि मेरठ में रहता था, गांव अम्हेड़ा में। परंतु शादी के बाद भी सपना अपनी बहन ममता के घर पर जाती रहती थी और रविशंकर शक करता था कि जो सपना है वो अपने जीजा के साथ उसके संबंध है, उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बना रखे हैं, उसके साथ रहती है, उसके साथ सोती है, उसके साथ खाती है, ऐसा उसको शक था। तो इसी के चलते रवि ने सपना को शक भी नहीं होने दिया और फिलहाल भी सपना अपनी बहन ममता के घर पर गई हुई थी। रविशंकर ने उसको फ़ोन किया और कहा कि मैं तेरे लिए एक लॉकेट मतलब कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ, घर पर आ जाओ, ठीक है। तो सपना बेचारी खुश होकर घर पर आ गई, यानी कि अम्हेड़ा गांव में। तो रविशंकर ने उसको कहा कि आप आंखें बंद कर लीजिए, मैं आपको कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ। जैसे ही सपना ने आंखें बंद की, आंखें बंद करते ही रविशंकर ने उसका गला काट दिया और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 30 वार उसके गले पर कर दिए। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। 7 माह की गर्भवती थी ये जो सपना है। जैसे ही वो मरी तो उसका बच्चा भी बेचारा गर्भ में ही मर गया। और रविशंकर ने पुलिस को खुद ही फ़ोन करके सूचना दी कि मैंने अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी है, उसका मर्डर कर दिया है। मौके पर पुलिस पहुंची और रविशंकर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और रविशंकर ने ये बताया कि मुझे इससे गलानी थी, इसके जीजा से। इसका जीजा भी घर पर आता रहता था और ये भी 1-1, 2-2 महीने अपने जीजा के घर रहती थी। और शादी से पहले भी सपना
अपने जीजा के यानी कि अपनी बहन ममता के घर ही रहती थी। तो मैं अब आपसे ये सवाल करता हूँ कि क्या किसी को शक के आधार पर इस तरीके से मार देना या इस तरीके की सज़ा देना उचित है क्या? आपकी इस विषय पर क्या राय है आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करना। फिर हाजिर होंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।